हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो आज अब हम आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है 2022 में। ठीक है। अगर अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है साइन 36 डिग्री, ठीक है, इज ए रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जो है अ, एक का एक रूट साइन 36 डिग्री होगा। तो हम एक काम करते हैं, देखो मैंने आपको वैल्यूज लर्न करने को कही थी, ठीक है। तो देखो अल्फा की वैल्यू मतलब अल्फा ये जो है साइन 36, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में 10 - 2√5/4, ठीक है। तो इसका करो, देखो 4 अल्फा इक्वल टू हो गया अंडर रूट में 10 - 2√5, ठीक है। इसमें मैं रूट लगाना नहीं चाहता हूँ, मतलब अगर स्क्वायर करूंगा तो सोच समझ के करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो कहीं पर दे रखा है अल्फा इक्वल टू, मान लीजिए दे रखा है 2 - √3। अब देखो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे ना तो इससे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर प्लस का 3, बट माइनस का 2√3 की एक टर्म आएगी। तो रूट वाली टर्म अगर नहीं लेके आनी है तो इस 2 को इधर ले आओ, तो ये हो गया अल्फा -2 बराबर -√3। अब जरा इसका स्क्वायर करो, देखो अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा प्लस 4 बराबर 3, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप रूट से विदा हो सकते हो, रूट से फ्री हो सकते हो। 4 अल्फा इसको लाओ प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही काम आपको इसमें करना है। तो देखो 4 अल्फा इज इक्वल टू, एक काम करो, 4 अल्फा है ना ये, अब एक बार स्क्वायर करो क्योंकि रूट में हो गई पूरी एक टर्म। तो ये कितना हो गया 16 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 10 - 2√5, ठीक है। अच्छा, अब फिर वही 10 को इधर ले आओ, तो 16 अल्फा स्क्वायर माइनस का 10 इक्वल टू माइनस का 2√5, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। तो 8 अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 बराबर माइनस का √5। फिर से स्क्वायर कर दो इसका, फिर से स्क्वायर करोगे तो देखो 8 × 20 = 64, अल्फा पावर 4 प्लस का 5 × 25 और 5 × 8 = 40, दूना 80। तो माइनस का 80 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -√5 का स्क्वायर 5। ये हो गया 16 अल्फा पावर 4 माइनस का 20 माइनस का 80 अल्फा स्क्वायर माइनस का 80, 16 अल्फा पावर 4 माइनस का 80 अल्फा स्क्वायर, 25 में से 5 गए तो 20 प्लस का 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें एक काम करो, 4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर, 4 नहीं, ये 64 है ना, इसको 64 ही लिखो। अब इसमें से देखो 4 कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा 16 × 4 = 64। तो 16 अल्फा स्क्वायर माइनस का 16, 20 × 4 = 80, तो 20 अल्फा स्क्वायर ये पावर 4 है माइनस दिस प्लस 4 का डिवाइड दे रहे हैं तो 4 × 5 = 20 बराबर 0। तो ऑप्शन में देखो हमारे पास क्या है, 16 अल्फा पावर 4 माइनस 20 अल्फा स्क्वायर प्लस 5, 16 अल्फा पावर 4 माइनस 20 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 माइनस प्लस 5, ये रहा 16 अल्फा पावर 4 माइनस 20 अल्फा स्क्वायर स्क्वायर प्लस 5। अब इस अल्फा की जगह जो है एक्स रख दोगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। इस तरीके से होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जेई मेंस में 1988 में आया है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन से मतलब रखो आप, तो ये आपसे सोचोगे कि कितने पुराने पुराने क्वेश्चन है, अब आते भी होंगे क्या, बिल्कुल आते हैं बेटा। स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड भले अपना लेवल कम कर दे, जेई का लेवल कम नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। ऑफ द एक्सप्रेशन √2 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री इज इक्वल टू, देखो अब इधर इसके लिए क्या करें,
द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू पता करनी है हमें। तो हम एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं √2 और इसको लिखते हैं 1/sin20 डिग्री माइनस इसको क्या करें, ये 1 ज़्यादा से ज़्यादा इसको बस कोसेक, मतलब सेक को कोस नहीं, हाँ कॉस 20 डिग्री लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, देखो इधर ध्यान से सुनो। ये साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म आ रही है, ये मेरे पास आ रहा है √2 cos 20 डिग्री माइनस का साइन 20 डिग्री, है ना, अपॉन क्या ये साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री। तो अब हम एक काम करें क्या, कि इसमें 2 से गुणा 2 से डिवाइड अगर दे दें तो इससे क्या मिलेगा, देखो देखो अगर 2 का गुणा करोगे तो 2 sin a cos b, cos a वो sin 2a होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर आइडेंटिटी आपको आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आती तो फिर इसको थोड़ा सा हमें जो है सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो इधर ध्यान से सुनो, साइन 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, ये वाला 2, इस 2 को उठा के अगर मैं इधर ले आऊं तो कोई आपत्ति थोड़ी है। अरे है क्या किसी को, बोलो। तो ये लिख दिया मैंने कि साइन ए कॉसे की जगह है ना, मैं साइन 2a/2 यानी इनके थीटा का 2 गुना कर रहा हूँ। तो इधर 20 डिग्री है तो इधर मैं 40 डिग्री कर देता हूँ। तो देखो, तो ये तो कॉस ए माइनस साइन ए, देखो अभी बताता हूँ। एक काम करें, यहाँ से चलो डिनोमिनेटर तो मैंने सॉल्व कर ही दिया, एक मिनट रुको, देखो देखो √2 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, इसको 2 मिनट के लिए यूं ही रखो, है ना। और अपॉन में इसको तो मैंने सॉल्व कर ही दिया कि साइन, है ना, साइन 4 थीटा, 2 थीटा है ना इधर, वो 40 डिग्री, मतलब 20 डिग्री है ना यहाँ पे, तो 40 डिग्री, और अपॉन जो 2 होगा ना वो 2 मिनट के लिए लो, मैंने यही लिख दिया। अब मैं काम करता हूँ, न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व कर लूंगा और फिर इसको अभी के लिए इरेज कर देता हूँ, फिर वहीं यहाँ पे लिख दूंगा मैं, सिंपल। तो देखो इधर, ये लो, देखो है क्या मेरे पास, √2 cos 20 डिग्री माइनस का साइन 20 डिग्री। तो देखो √3 cos 20 डिग्री माइनस का साइन 20 डिग्री। तो एक काम करें, देखो 2 से गुणा 2 से डिवाइड अगर देते हैं तो क्या होता है इसमें, ये लो 2 से गुणा तो दिखा दिया मैंने, ठीक है। और 2 से डिवाइड देते टाइम पे 1 यहाँ लिख दिया और 1/2 यहाँ लिख दिया। इससे क्या मिलेगा, देखो ये 2 से गुणा तो एज इट इज बराबर 2 एज इट इज, ये भाई साइन ए कॉस भी माइनस कॉस ए साइन भी बनाना चाहता हूँ, तो साइन में √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, लेकिन ये बनेगा नहीं। एक काम करते हैं, इसे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बना दे, तो कॉस में किसकी होती है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस 1/2 किसकी होती है, साइन 30 डिग्री और साइन 20 डिग्री। ये तो कॉस ही है ना ऑलरेडी, तो इसको तो कॉस ही करो ना, ये लो, ठीक है। अब कुछ ठीक है, ये 2 का मल्टीप्लाई है ही सही। अब इसका क्या करें, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये 2 तो एज इट इज ही रहने दो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो कितना होता है, वो होता है कॉस ए प्लस बी, कितना होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तो ये हो गया कॉस 30 + 20 50 डिग्री। अच्छा,
तो जो अब हम जो यहाँ पर पहले सोच रहे थे, क्या वो गलत था क्या? यदि मैं इसमें इसकी साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी बनाता हूँ, तो वो क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है। तो ए माइनस बी अगर होता, तो साइन ए यानी साइन में किसकी वैल्यू होती है? √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, साइन 60 कॉस 20 माइनस ये कितना होता है? देखो, इसको साइन 60 है ना, और कॉस 20 लिखो 2 मिनट के लिए। ठीक है, माइनस 1/2 कॉस में किसका होता है? साइन में 30 होता है, तो कॉस में 60 हो गया, और साइन 20। ठीक है, अब देखो, तो और दो बार है ही सही, तो ये लो दो बार है ही सही। ठीक है, तो दो एज इट इज, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, 60 माइनस 20 कितना होता है? 40 डिग्री। अच्छा, और आपको पता है कि साइन में जो भी वैल्यू होती है उसको 90 में से लेस करो, वो हमेशा कॉस के इक्वल होती है। तो यानी दोनों तरीके से हमारा आंसर सही है। ठीक है ना? देखो अब इधर आ गया, कि मुझे पहले लग रहा था शायद बनेगा नहीं, लेकिन बनेगा तो क्यों नहीं, लॉजिक कैसे भूल जाए हम। अब देखो, तो यानी 2 cos 50 डिग्री हो गया ये, 2 cos 50 डिग्री हो गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 cos 50 डिग्री। ठीक है, ये जो अपॉन का 2 है, इसको तो मैं देता हूँ न्यूमरेटर में। ये लो, अपॉन का जो 2 है इसको मैंने भेज दिया यहाँ पे। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है कि cos 50 को मैं sin 40 तो लिख ही सकता हूँ, sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और दो दूना क्या आ गया आंसर? 4। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन दिए थे क्या इसके? ऑप्शन ही नहीं दिए मैंने तो, कोई बात नहीं है, चलो ये आंसर होगा 4 इसका। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़े या रहने दे, चलो आगे देख लेते हैं एक बार। देखो, देखो इम्पोर्टेंट, कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट रिजल्ट। और वो क्या है? देखो इधर कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब ये एनसीईआरटी में भी नहीं है मे भी। देखो क्या है, साइन थीटा। वैसे तो कंटेंट भी इतना प्रीमियम साइन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आप अच्छे से जानते हो ये बात, तो विश्वास मानो, रेगुलर बने रहोगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिलेगी। साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमेशा होता है 1/4 साइन 3 थीटा के इक्वल। ठीक है, अच्छा, सेकंड नंबर का क्या होता है? सेकंड नंबर का होता है कॉस थीटा, कॉस 60 प्लस डिग्री प्लस थीटा, है ना, और डॉट कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा, ये इक्वल टू होता है 1/4 कॉस 3 थीटा के इक्वल। ठीक है, अच्छा, और थर्ड नंबर का क्या होता है? थर्ड नंबर का होता है टेन थीटा डॉट टेन 60 डिग्री प्लस थीटा डॉट टेन 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन 3 थीटा। ठीक है, अब इनमें से एक फॉर्मूला मैं आपको जो है वो डिराइव करके बता देता हूँ, तो आपको फिर परेशानी नहीं होगी। कॉस 3 थीटा वाला बता दें क्या? चलो कॉस 3 थीटा वाला ही बता देते हैं। देखो ध्यान से, देखो इसका क्या इसका होगा, इसका डेरिवेशन। देखो, देखो LHS क्या है कॉस वाले का, एक बार फॉर्मूला ही लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला है, चलो यहीं से ही सेलेक्ट करके लिख देते हैं। ये लो,
ये लो, अब जरा इसका LHS पार्ट लेते हैं हम, ठीक है। देखो LHS क्या है, कॉस थीटा, और देखो इसमें कॉस ए प्लस बी लगा दो, इसमें कॉस ए प्लस बी लगा दो। तो देखो इसमें कॉस ए प्लस बी कितना होता है, देखो ये तो एज इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और इसमें कॉस ए माइनस बी लगा दो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। कॉस ए माइनस बी लगाएंगे तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये लो। अब देखो कॉस थीटा तो एज इट इज, ठीक है। अच्छा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। लेकिन मैं इसको एक कांस्टेंट फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, क्योंकि इनमें तो इस केस में तो मुझे कुछ वैल्यूज आती है भाई। cos 60 क्या होता है, ये वही होता है जो sin 30 होता है, वो कितना होता है 1/2। तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ 1/2, ठीक है। और sin 60 होता है √3/2, √3/2। अच्छा, तो और और तो 1 मिनट के लिए इसको तो मैं यूं ही लिख देता हूँ, ये तो लिखा हुआ ही है, चलो। cos 60 फिर से वही 1/2, 1/2, तो ये हो गया 1/2। और sin 60 होता है √3/2, तो ये मैंने लिख दिया √3/2। अच्छा, अब देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, वो क्या होता है, a² माइनस b²। तो cos थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √3/2 साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब cos थीटा, तो ये कितना होता है, ये है cos² थीटा माइनस, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये जो अपॉन का 2 है ना, इसका स्क्वायर होके 4 ये तो बाहर चला गया, ये हो गया cos² थीटा माइनस का √3 का स्क्वायर 3, और ये जो sin² थीटा बचा, यहाँ बचा 1 माइनस cos² थीटा, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया, अपॉन का 4 तो एज इट इज, cos थीटा एज इट इज, ये क्या हो गया cos² थीटा माइनस का 3 और प्लस का 3 साइन cos² थीटा। अब देखो 3 cos² थीटा और एक और cos² थीटा, दैट इज 4 cos² थीटा, और इसका मल्टीप्लाई cos थीटा से हुआ तो 4 cos³ थीटा। अच्छा, माइनस का 3 इंटू cos थीटा एज इट इज अपॉन 4, और आप अच्छे से जानते हो 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा, और अपॉन में 4 एज इट इज। और यही फॉर्मूला हुआ करता था, देखो cos 1/4 cos 3 थीटा, तो देखो ये रहा 1/4 cos 3 थीटा, राइट। इस तरीके से ये फॉर्मूले डिराइव होंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन पर फिर से बात करता हूँ, बट वो दूंगा मैं आपको होमवर्क में, वरना ताकि आप जुड़े रहो, वरना तो आप अगर अभी कर लिए तो बस फिर तो। देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसका क्या करना है, देखो क्वेश्चन है sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 80 डिग्री इज इक्वल टू, एक तो ये पता करना है, और एक सेकंड है sin 6 डिग्री, sin 42 डिग्री, sin 66 डिग्री, sin 78 डिग्री, ठीक है। ये आपको पता करना है। इसके लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।